अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन देखी, ठीक है। उसके एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोग खुद करोगे। फिज़िकल पॉलिसी एक मल्टीप्लायर से पहले तक जितना भी है वो आपने डेरिवेशंस जो हैं वो आप खुद करोगे। आज हम शिफ्टिंग देखेंगे। आईएस कर्व जो है आपका शिफ्ट की किन किन वजह से होता है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आईएस कर्व को आपके शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। उसकी स्लोप कैसे इफेक्ट होती है। बेसिकली आपने आईएस कर्व जो ड्राइव किया था वो आपका इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इंटरेस्ट रेट के और सेविंग के थ्रू आपने किया था, ठीक है। तो जो स्लोप है आपकी वो भी आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो कर्व है, स्लोप की कर्व जो है वो आपकी इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय चेंज इन योर इनकम पे भी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। और ये सारी मूवमेंट जो आपकी होगी आईएस कर्व में वो आपके बेसिकली जो मेन दो होते हैं वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पे डिपेंड कर रही होती है। और इन्वेस्टमेंट चेंज होती है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से, और सेविंग जो है आपकी इनकम से भी चेंज होती है और इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से भी चेंज होती है, ठीक है। अब शिफ्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। दूसरे सारे फंक्शंस जो हैं आपके, जो हमने डिफरेंट देखे थे, ठीक है। अगर आप 3 सेक्टर इकॉनमी में लो तो आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, सेविंग आ जाती हैं, ठीक है। वो कि सारे के सारे जो हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन चेंज क्या होगा आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो प्रोड्यूसर हैं उनको लॉस होता है, ठीक है। उसकी वजह से भी उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर उनकी बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मीट नहीं कर पाती या ट्रेडिशनल होती हैं उनकी बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस, पैसिमिज़म आ जाता है उसके अंदर, तो तब भी उनका प्रॉफिट फॉल कर जाएगा, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी साइड पे कैपिटल गुड्स की अगर प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगी तो जो प्रोड्यूसर होगा वो इन्वेस्टमेंट करना कम कर देगा, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा कि आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ना वो डिक्रीज़ कर जाएगी। जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ करेगी तो आपका जो प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, वो फॉल कर जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपका जो आईएस कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और इसके ही वाइस वर्सा, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाए, आपके इम्प्रूवमेंट हो जाए बिज़नेस के अंदर, ठीक है, तो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपका आईएस कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसमें भी उन्होंने यही बताया है। सिंपली आपने यहाँ पे सेविंग लिया था, ठीक है। सेविंग के साथ यहाँ पे हमने आप टैक्सेस भी ले लिए हैं इस कर्व में, ठीक है। यहाँ पे 45 का एंगल वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व था। यहाँ पे देखें इंटरेस्ट रेट भी सेम है, इंटरेस्ट रेट, सेविंग और टैक्सेस वगैरह यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, ठीक है। पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ये वाली है MEI प्लस G, ये A डैश और A वाली, ये वाली, ठीक है। उसके बाद जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, ठीक है, ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कर्व है या I+G कर्व है या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो आपका इसके इंक्रीज़ करने से आपका जो आईएस कर्व है वो भी राइटवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा इंक्रीज़ करने से। और जब डिक्रीज़ होगी तो आपका आईएस कर्व भी लेफ्टवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट आपकी इनकम भी उतनी ही चेंज होगी, उससे कई गुना ज़्यादा चेंज होती है मल्टीप्लायर इफेक्ट में, आपने देखा होगा। तो आपकी यहाँ पे इनकम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और जबकि दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो सेम रहेंगे, और उससे क्या होगा कि आपका आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब आपके जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है बोर्विंग के थ्रू जो है वो आपके एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ कर देती है, आपका टैक्सेस का लेवल जो है वो सेम रहता है। उससे क्या होगा कि आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन दोनों का कर्व सेम है, वो शिफ्ट करेंगे तो उससे उनके शिफ्ट करने से, राइट या लेफ़्ट शिफ्ट करने से, तो आपका आईएस जो है वो शिफ्ट होगा। जब भी आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉल करेंगे तो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर्व जो है वो लेफ़्ट तरफ मूव करेगा, और जब भी इंक्रीज़ करेंगे तो राइट तरफ मूव करेगा, और आपके जो आईएस कर्व है उस पर भी सेम इफेक्ट होगा, ठीक है।
इस डायग्राम में देखिए सेविंग प्लस टैक्सेस आपके सेम है, 45 का एंगल भी वो ही सारा कुछ सेम है। कहाँ चेंजिंग्स आई हैं, जैसे पहले इन्वेस्टमेंट वाले में चेंजिंग्स आई थी, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही थी, ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होंगे, यानी कि चेंज इन जी आ जाएगा। पहले आपका ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, उसके बाद आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो है IS कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि जब भी आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होंगे तो आपका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, और इस इनकम के इंक्रीज़ करने से आपका जो IS कर्व जो है वो राइट तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह जब कम होगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू ही आपका IS कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब बात करते हैं चेंजिंग्स इन टैक्सेस में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है आपके ऑटोनोमस टैक्सेस डिक्रीज़ कर देती है, यानी कि आपके जो आपने पे करने ही करने हैं उसके में आपकी इनकम के इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने से कोई इफेक्ट नहीं होता। मोस्टली ऐसे के टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्टली टैक्सेस होते हैं जो आपने पे करने ही होते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जब ऑटोनोमस टैक्सेस जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि आपकी जो इनकम में से आप टैक्सेस को माइनस कर रहे थे, वो होती है डिस्पोजेबल इनकम, तो वो ओवरऑल इंक्रीज़ कर जाएगी। जब वो इंक्रीज़ करेगी तो लोग जो हैं वो अपनी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका IS कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले आपका जो सेविंग और टैक्सेस का था वो लेफ़्ट वाली साइड पे था पैनल, और आपका जो IS कर्व था और सेविंग इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और यहाँ पे 45 का एंगल था। अब बिल्कुल ऑपोजिट उन्होंने ले लिया, यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गए हैं और यहाँ पे 45 वाला एंगल वाला पैनल आ गया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहे, यहाँ पे हमने देखना है कि आपके टैक्सेस में चेंजिंग्स आने से आपके IS कर्व में क्या चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यू हैव द कर्व S+T, हमारे पास ये वाला कर्व है, हम कहते हैं कि टैक्सेस कट हो गए हैं। उस टैक्स कट होने से आपके जो कंजप्शन है और इनकम, कंजप्शन चेंज होगी, इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, ठीक है, और ये वाला कर्व आ जाएगा आपका S+T। क्योंकि जब भी आपके टैक्सेस कम हुए हैं तो आपकी सेविंग इफेक्ट करेगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी सेविंग, ठीक है। आपका जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपकी जो है इनकम उतनी इंक्रीज नहीं हो रही, सेम ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके टैक्सेस जो हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो आपका जो टैक्सेस वाला कर्व है, सेविंग और टैक्सेस वाला कर्व है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा इस साइड, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेविंग जो है वो कम हो जाएगी। ये S' ये बता रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू आपका IS कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। जब भी टैक्सेस कम होंगे आपकी कंजप्शन और जो सेविंग या इनकम जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन जब भी टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपकी सेविंग और आपकी कंजप्शन पे उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना आपके टैक्सेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। और आपके टैक्सेस जब कम होंगे तो आपका जो IS कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और जब टैक्सेस ज़्यादा होंगे, चेंजिंग ज़्यादा आएंगी, तो आपका जो है IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चेंजिंग्स आई हैं टैक्सेस के अंदर वो बिल्कुल माइनर सी आई हैं, उसकी वजह से आपकी जो नेशनल इनकम सेम है, ठीक है, आपकी सेविंग जो बढ़ गई है, ठीक है, और आपका जो IS कर्व है वो सेम है। लेकिन जब आपके टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका सेविंग और टैक्सेस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। जब आपकी सेविंग कम होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आपकी इनकम कम होगी, जब इनकम कम होगी तो आपका जो है IS कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मनी सप्लाई और
एल एम कर्व कैसे क्या शेप होगी अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होगा या मनी सप्लाई चेंज होती है तो आपका एल एम कर्व कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है मनी डिमांड अगर आपकी इंटरेस्ट इंसेंसिटिव हो, यानी कि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से आपकी जो है मनी पे डिमांड फॉर मनी पे कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम रह रही है, तो आपका जो एल एम कर्व है वो वर्टिकल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी सेम है, यहाँ पे आपके स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी हमने देखा था कि आपके इनकम के चेंज होने से आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी चेंज होती है, ठीक है। तो इनकम भी सेम है और ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी भी सेम है। उसी तरह उन्होंने नीचे आपको बताया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका कम हो रहा है, लेकिन आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम है, क्योंकि इनसेंसिटिव है और इनएलास्टिक कह सकते हैं आप। इनसेंसिटिव है, उसकी इलास्टिसिटी जो इंटरेस्ट रेट की है वो ज़ीरो है, यानी कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और उससे क्या आपका एल एम कर्व भी वर्टिकल होगा, ठीक है। सिमिलरली जब भी नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेशन ऑफ एल एम अंडर लिक्विडिटी ट्रैप, मीन्स कि आपका इंटरेस्ट रेट मिनिमम लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन आपकी जो डिमांड फॉर मनी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आपके इनकम के चेंज होने से चेंज हो रही है, पॉजिटिवली स्लोप है, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी सेम है जिस तरह एल एम कर्व में थी। यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप किस में आ गया, आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में। हमने लिक्विडिटी ट्रैप में देखा कि एक मिनिमम लेवल तक इंटरेस्ट रेट पहुंच जाता है, लेकिन आपकी जो सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर मनी है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है, तो उसकी वजह से आपका कर्व कुछ इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो जब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ती जाएगी, हॉरिजेंटल हो जाएगी, तो आपका जो एल एम कर्व भी कुछ इस तरह हॉरिजेंटल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्व शिफ्ट कैसे होगा, ठीक है। पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस उन्होंने बताई हैं एल एम कर्व की, वो तीन चीज़ों की वजह से, तीन तरह की चेंजिंग्स आएंगी, उसकी वजह से आपका जो है एल एम कर्व जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, या उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। फर्स्टली आपका जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी चेंज हो जाए, आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए और कैश प्रोपोर्शन आपकी जो है वो चेंज हो जाए, उससे क्या होगा कि एल एम कर्व जो है वो आपका शिफ्ट कर जाए, और उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी जब भी डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ करेगी, आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो इकोनॉमी में डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उससे आपका एल एम कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो रही है और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी डिक्रीज़ हो रही है, तो उससे आपका एल एम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। सिमिलरली अगर आपकी डिमांड फॉर मनी जो है डिक्रीज़ कर रही हो, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उससे आपका एल एम कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। ये थ्री फैक्टर्स उन्होंने बताए हुए हैं कि इनकी वजह से, चेंजिंग्स आने की वजह से जो है आपका एल एम कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। सेकंड उन्होंने मनी सप्लाई का बताया, पहले हमने डिमांड फॉर मनी का देखा, ठीक है। अब उन्होंने सप्लाई ऑफ मनी का बताया कि अगर इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाए तो एल एम जो है वो शिफ्ट कर जाता है राइटवर्ड, ठीक है। और जब सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाए तो एल एम शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इसी तरह अगर इकोनॉमी में नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी जो है वो सेम रहे, ठीक है, नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी आपकी जो है वो सेम रहे, जबकि आपकी रियल सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो ड्यू टू चेंज इन योर प्राइस लेवल। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आपका प्राइस लेवल डिक्रीज़ कर जाता है, इकोनॉमी में प्राइस लेवल जो है डिक्रीज़ कर जाएगा, तो आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। प्राइस लेवल जो है डिक्रीज़ किया है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है, तो उससे एल एम कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई जब भी इंक्रीज़ होती है एल एम राइटवर्ड शिफ्ट करता है। इसी तरह जब आपकी प्राइस लेवल इंक्रीज़ करेगा तो उससे क्या होगा, लोग परचेज करना कम कर देंगे, प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ है, उससे आपकी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी जब डिक्रीज़ होगी तो आपके जो एल एम कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली जो है यहाँ पे उन्होंने जो है आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी सेम है,
ठीक है। आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने आपकी सप्लाई ऑफ मनी को चेंज किया है कि जब आपके प्राइस लेवल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई ऑफ मनी जब आपकी चेंज होगी, ठीक है, तो आपका LM कर्व जो है लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है तो आपका LM कर्व जो है वो राइट वर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।